आज हमें एक परेशान करने वाले इश्यू पर बात करनी है। ऑनलाइन रुकिया स्कैम्स। रुकिया कुरान की आयतों और नबवी दुआओं के जरिए शिफा हासिल करने का तरीका है, जो अल्लाह की एक रहमत है। अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस मुकद्दस रिवाज का फायदा उठाते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं जो शिफा के लिए बेताब होते हैं। ये स्कैमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पैसे लेकर चमत्कारिक इलाज का वादा करते हैं। वे सीक्रेट नॉलेज और स्पेशल पावर्स का दावा करते हैं, ईमान को एक बिजनेस में बदल देते हैं। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। असली रुकिया ईमानदारी और हमदर्दी के बारे में है, बिजनेस के बारे में नहीं। स्कैमर्स जल्दी और डर का माहौल बनाते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि सिर्फ वही आपको बचा सकते हैं अगर आप पैसे दें। हमारा गोल रुकिया को रोकना नहीं है, बल्कि आपको धोखे को पहचानने में मदद करना है। सच्चे इलाज करने वालों और पैसे चाहने वालों के बीच फर्क करना सीखें। इन स्कैम्स को समझकर हम खुद को और अपनी कम्युनिटीज को बचाते हैं। आइए उन तरीकों से शिफा हासिल करें जो वाकई अल्लाह को पसंद हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया पर कमजोर लोगों को टारगेट करते हैं, खुद को नेक आलिम जाहिर करते हैं। वे ट्रस्ट हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत और इमोशनल रिमाइंडर्स पोस्ट करते हैं। फिर वे अजीब से सिम्टम्स बताते हैं, उदासी, फैमिली इश्यूज, इबादत में सुस्ती। दावा करते हैं कि ये रूहानी हमले की निशानी है। ये उन लोगों को फंसाता है जो पहले से ही मुश्किल में होते हैं। एक आसान एक्सप्लेनेशन और जल्दी ठीक होने का तरीका पेश करते हैं। वे ठीक होने की ड्रामेटिक कहानियां शेयर करते हैं, जिससे डर और उम्मीद दोनों बढ़ती हैं। असली मकसद आपको प्राइवेट कन्वर्सेशंस में खींचना है, पब्लिक की नजर से दूर। एक बार अलग होने के बाद आप उनके दावों पर यकीन करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी इमोशनल मैनिपुलेशन है, न कि असली केयर। इन टैक्टिक्स को पहचानें और खुद को उनके धोखे से बचाएं। अपना फायदा बनाता है। स्कैमर्स डर को अपना मेन हथियार बनाते हैं। अगर आप अभी एक्शन नहीं लेते हैं तो भयानक अंजाम की वार्निंग देते हैं। वे जल्दी का माहौल बनाते हैं, जोर देते हैं कि आपका केस एक इमरजेंसी है जिसे तुरंत सीक्रेट ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपको किसी और से कंसल्ट न करने के लिए कहा जाता है, जिससे आप असली मदद से अलग हो जाते हैं। वे पर्सनल डिटेल्स की डिमांड करते हैं, नाम, बर्थ डेट, फोटोज। दावा करते हैं कि ये डायग्नोसिस के लिए है। असल में इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज आइडेंटिटी थेफ्ट या इससे भी बुरे के लिए किया जा सकता है। उनकी खुफियागिरी का मकसद एक्सपोजर से बचना है, आपको बचाना नहीं। वे जिन्नात और जादू के आपके डर को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करते हैं। घबराहट को अपने फैसले पर हावी न होने दें। ऑनलाइन मदद मांगने से पहले हमेशा भरोसेमंद लोकल आलिम से कंसल्ट करें। असली रुकिया सिंपल, सिंसियर और कभी कमर्शियलाइज्ड नहीं होता। शिफा सिर्फ अल्लाह से आती है। राखी सिर्फ एक जरिया है। सच्चा रुकिया सिर्फ कुरान की आयतों और नबवी दुआओं का इस्तेमाल करता है। किसी सीक्रेट रस्म या पर्सनल डेटा की जरूरत नहीं होती। असली इलाज करने वाले फीस की डिमांड नहीं करते और बिजनेस की तरह एडवर्टाइज नहीं करते। अगर आप मदद के बाद कोई तोहफा देना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सबसे अच्छा रुकिया वो है जो आप खुद के लिए करते हैं। आयतें सीखें, उन्हें ईमान के साथ पढ़ें और सीधे अल्लाह से दुआ करें। ऑनलाइन जल्दी ठीक करने का वादा करने वाले किसी भी शख्स से सावधान रहें। दूसरों को बचाने के लिए ये नॉलेज शेयर करें। सच्ची शिफा और सुकून अल्लाह के अल्फाज में मिलते हैं, झूठे वादों में नहीं।